आज की यह कथा सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी जी की कथा होती है वहां दरिद्रता पान नहीं रखती। तो आइए आज सुनते हैं एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की सच्ची भक्ति की कहानी, जिसके घर स्वयं माँ लक्ष्मी जी पधारी और उसे दौलत का वरदान दिया। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था श्रीधर। उसके पास ना खेत थे, ना धन, ना मकान। बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जो हवा चलने पर कांप उठती थी। परंतु उसका मन बहुत पवित्र और संतुष्ट था। वह रोज सुबह स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता और फिर गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता। उसकी पत्नी बहुत सीधी सादी थी, पर जब भूख से बच्चे रोते तो वह कह उठती, इतनी पूजा करने से क्या मिला, ना धन है ना अन्न। क्या माँ लक्ष्मी केवल अमीरों के घर ही जाती हैं? ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, नहीं देवी, माँ लक्ष्मी सबकी है। वो एक दिन जरूर आएंगी। बस हमें भक्ति में कमी नहीं रखनी चाहिए। एक दिन माँ लक्ष्मी स्वयं उसकी भक्ति की परीक्षा लेने पृथ्वी पर उतरी। उन्होंने एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण किया और ब्राह्मण के द्वार पर पहुंची। वृद्धा ने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। अब सोचिए, उस ब्राह्मण के घर में खुद के लिए भी अन्न नहीं था, फिर भी उसने अपने पास की आखिरी रोटी वृद्धा को दे दी। वृद्धा बोली, बेटा, ये तो तेरे बच्चों का भोजन था, तूने सब दे दिया, तुझे क्या चाहिए मुझसे? ब्राह्मण ने विनम्र भाव से कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन से लोभ कभी ना आए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तूने जो दिया है वो अमूल्य है। कल सूर्योदय के साथ तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। यह कहकर वृद्धा अदृश्य हो गई। अगली सुबह जब ब्राह्मण उठा तो देखा कि उसकी झोपड़ी से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। वह बाहर आया और आश्चर्यचकित रह गया। जहां कल तक मिट्टी और धूल थी, वहां आज सोने के सिक्कों का ढेर पड़ा था। दीवारें चमकने लगीं। टूटा हुआ घड़ा भी चांदी का बन गया। उसकी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, ये क्या हो रहा है? तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, ये माँ लक्ष्मी का वरदान है। तूने जो त्याग किया वही तेरा धन बना। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, ये धन मेरा नहीं, आपकी कृपा का प्रतीक है। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में माँ लक्ष्मी का दर्शन हुआ। माँ बोली, हे पुत्र, जो मनुष्य सच्चे हृदय से दान देता है, जो संतोषी है, जो दूसरों के सुख में अपना सुख खोजता है, मेरा सच्चा भक्त है। तूने अपनी भूख मिटाने से पहले किसी और की भूख मिटाई, इसलिए मैंने तुझे समृद्धि का वरदान दिया है। ब्राह्मण ने पूछा, माँ, क्या ये कथा मैं दूसरों को सुना सकता हूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, उसके घर में मैं स्वयं निवास करूंगी। उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख सब दूर होंगे। कहते हैं उस दिन के बाद ब्राह्मण के गांव में चमत्कार होने लगे। जो भी उसके घर आता और ये कथा सुनता, उसके जीवन में भी धन, सौभाग्य और शांति का आगमन होता। लोगों ने कहा, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह माँ लक्ष्मी का साक्षात वचन है। ब्राह्मण ने उस धन का उपयोग दान, मंदिर निर्माण और गरीबों की सेवा में किया। माँ लक्ष्मी ने कहा था, धन तभी पवित्र है जब वो दूसरों के काम आए, और इसलिए उसका धन कभी खत्म नहीं हुआ, और इसलिए उसका धन तभी बचा नहीं होता। जो भी इस गरीब ब्राह्मण और माँ लक्ष्मी की कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का वास होता है। कहानी का सार यही है, सच्चा धन दान और भक्ति में है। माँ लक्ष्मी वही बसती है जहाँ मेहनत, स्वच्छता और संतोष होता है। और विशेष रूप से सुबह सुबह स्नान करके जो भी माँ लक्ष्मी जी की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। अब आप सब मिलकर बोलिए, जय माँ लक्ष्मी जी की, जय माँ धन की अधिष्ठात्री देवी,
जय मां लक्ष्मी जी।